अर्जुन एक साधारण युवक अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। वह शहर में एक छोटे से ऑफिस में काम करता था और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुश रहता था। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है जब उसे अपने परिवार के पुश्तैनी महल के बारे में पता चलता है। वह महल जिसे वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था। अर्जुन की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे यह खबर एक आशा की किरण दिखी, पर इस आशा के साथ एक बड़ा डर भी जुड़ा था। महल के बारे में सुनाई जाने वाली डरावनी कहानियां। उसके वकील ने उसे बताया कि महल के ऊपर एक कानूनी अधिकार का दावा उसके पास है, लेकिन महल में एक अजीब सी हवा थी। लोग कहते थे कि वहां किसी बुरी आत्मा का साया है। अर्जुन ने सोचा कि अगर यह सच नहीं है तो वह महल में रहकर अपनी समस्याओं से निजात पा सकता है। अर्जुन महल में कदम रखता है। यह महल भव्य था, लेकिन साथ ही उसकी दीवारों पर एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा था। पुरानी मूर्तियां, दरवाजों पर जाले और महल के अंदर गूंजती अनहोनी आवाजें उसे परेशान करने लगीं। अर्जुन का मन डर से भरने लगा, लेकिन वह अपने घर लौटने का विचार नहीं करता। वह जानता था कि यह महल उसके लिए न केवल एक संपत्ति है बल्कि एक अवसर भी है। महल में रहते हुए अर्जुन की मुलाकात होती है अनन्या से। वह एक रहस्यमयी लड़की थी जो महल में रह रही थी और अर्जुन से पहले महल में कई सालों से अकेली थी। अनन्या अर्जुन को महल के इतिहास और वहां होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बताती है। धीरे धीरे अर्जुन और अनन्या के बीच एक मजबूत दोस्ती विकसित होती है। दोनों में हंसी मजाक, तकरार और अजीब सी आकर्षण की भावना पनपने लगती है। अर्जुन को धीरे धीरे यह महसूस होने लगता है कि महल में कुछ तो गड़बड़ है। रात को जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वह समझ नहीं पाता कि ये आवाजें महल की पुरानी दीवारों से आ रही हैं या कोई और वजह है। एक दिन जब अर्जुन अपने दोस्तों ब्रह्मानंदम और संजय मिश्रा के साथ महल के एक अंधेरे कोने में जाता है तो उसे पहली बार राजा साहब की आत्मा का सामना होता है। राजा साहब का रूप अंधेरे में एक विशाल डरावने साए के रूप में प्रकट होता है। वह अर्जुन को धमकी देता है कि अगर वह महल में रहा तो उसे भी वही दुख और दर्द झेलना होगा जो राजा साहब ने अपने जीवन में झेला। अर्जुन को समझ में आता है कि राजा साहब की आत्मा महल में अपने परिवार के धोखे और अधूरे प्रेम की वजह से भटक रही है। अर्जुन को महसूस होता है कि अनन्या के पास भी महल से जुड़ा हुआ कोई बड़ा राज्य है। वह अनन्या से पूछता है और अनन्या धीरे धीरे उसे बताती है कि वह राजा साहब की पोती है। राजा साहब की आत्मा सिर्फ अपने अधूरे प्रेम और परिवार के धोखे का बदला लेना चाहती है। अनन्या को यह राज बताने में भी डर लगता है, क्योंकि राजा साहब का साया उसे भी हर पल डराता है। अब अर्जुन के सामने दो रास्ते थे। एक तो वह महल को छोड़ दे और दूसरा कि वह राजा साहब की आत्मा को शांति दे और अनन्या से अपना प्रेम स्वीकार करे। अर्जुन को यह समझने में समय लगता है कि राजा साहब की आत्मा को शांति केवल तब मिल सकती है जब वह अपनी प्रेम कहानी को पूरा करे। अर्जुन और अनन्या के बीच प्यार की शुरुआत होती है। वे दोनों एक साथ महल के अंधेरे कोनों में जाकर राजा साहब के भूत के बारे में और अधिक जानते हैं। वे राजा साहब की पुरानी डायरी और पत्रों को खंगालते हैं और साथ ही राजा साहब के जीवन के उन पहलुओं को समझते हैं जिनसे उसकी आत्मा अभी भी महल में बुरी तरह फंसी हुई है। अर्जुन और अनन्या मिलकर एक योजना बनाते हैं ताकि राजा साहब की आत्मा को शांति मिल सके और वह महल को छोड़ सके। अर्जुन और अनन्या का प्यार राजा साहब की आत्मा को शांत करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। अर्जुन और अनन्या अपनी योजना को अंजाम देते हैं। वे राजा साहब की आत्मा से माफी मांगते हैं और उसके जीवन की अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए एक अनूठे तरीके से उसे शांति देते हैं। राजा साहब की आत्मा आखिरकार महल से मुक्त होती है और एक नए जन्म की ओर बढ़ती है। कहानी का अंत इस मोड़ पर होता है कि अर्जुन और अनन्या न केवल अपने प्यार को स्वीकार करते हैं बल्कि वे महल को फिर से एक खुशहाल जगह बना देते हैं। अर्जुन और अनन्या का प्यार उस रहस्यमयी महल की दीवारों में अपनी जगह बना लेता है।